मेरा नाम है सिद्धार्थ सक्सेना और जो लोग यहाँ पे पहली बार आए हैं उन्हें बता दूं कि मैं यहाँ पे अपनी नॉलेज को शेयर करता हूँ और एक सीधी सीधी बात बताऊँ कि एक वीडियो से ये कुछ नहीं होने वाला। आपको वीडियो कंटिन्यूस देखनी पड़ेगी, चीज़ों को समझना पड़ेगा और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा। फिर मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ टाइम के बाद जिन्हें ये चीज़ें पता हैं और जिन्हें ये चीज़ें नहीं पता, उन दोनों में डिफरेंस नज़र आने लगेगा। ये बात मैं बोल सकता हूँ। तो बिना किसी देरी के सीधे सेशन पे आते हैं। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी सिचुएशंस के बारे में जिनमें हम एक गलत डिसीजन लेने की वजह से हमारे अंदर एक स्ट्रेस जनरेट हो जाता है, हम परेशानी में पड़ जाते हैं। और ये 5 जो सिचुएशंस बता रहा हूँ ना, ये मैंने अपनी खुद की लाइफ में फेस की हैं, अलग अलग अपने लाइफ के टाइम पीरियड में वहाँ से उठाई हैं। तब आपको मैं समझा रहा हूँ मैंने वहाँ पे क्या गलती करी थी और मुझे क्या नहीं करना चाहिए था। ओके, तो फेज 1 देखो, हम अपनी लाइफ के कभी कभी क्या होता है कि ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी हमारे अंदर जनरेट हो जाती है, बार बार ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, किसी सिचुएशन में हम फंस जाते हैं और हमें उसका सही से आंसर नहीं मिल रहा होता कि हमें करना क्या चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। उस टाइम पे बहुत सी चीज़ें दिमाग में आ रही होती हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस टाइम कुछ क्लियर नहीं होता। उस टाइम पे क्या करना है, देखो पहली चीज़ जो गलती हम करते हैं कि हम सोचते हैं कि ये चीज़ सोचने से ठीक हो जाएगी। ठीक है जी, अगर वो सोचने से ठीक हो सकती तो अभी तक ठीक हो जाती। आप अगर परेशान हो, इसका मतलब कि अभी माइंड में इतनी सारी बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है ना, बहुत ऐसी उलझ गए हैं थॉट्स के, अब समझ में नहीं आ रहा कि इसके लिए मैं करूं क्या। तो क्या करो, कॉपी पेन उठाओ या मोबाइल में नोट्स का एक ऑप्शन होता है जिसमें हम लिख सकते हैं, उसको खोलो और जो भी कुछ दिमाग में भरा हुआ है वो सब कुछ कॉपी में या उस मोबाइल के नोट्स में उतार दो। पूरा कुछ जो भी आ रहा है बार बार टाइप करके पूरा एक बार लिख लो। जब चीज़ें सामने पूरी तरह से क्लियर होगी ना, तब हमें समझ में आएगा कि हम कहाँ गलती कर रहे थे, हमें क्या करना चाहिए, हमारे कौन कौन से स्टेप होने चाहिए जिससे ये चीज़ सुलझाई जा सकती है। तो फालतू में अब दिमाग मत लगाओ उस चीज़ में कि आप बैठ रहे हैं सोच रहे हैं, बैठ रहे हैं सोच रहे हैं, क्योंकि जितना आप सोचोगे वो उतनी थॉट्स की ब्रांचेस खोलने लगेगा आपका माइंड। तो होगा कि आप एक ओवर थिंकिंग मोड में चले जाओगे। तो उसकी जगह क्या करो, चीज़ें जो आ रही हैं उनको लिख लो जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। फेज 2 देखो, क्या होता है कि हमें अगर कुछ भी करना होता है तो हम उसको इतने बड़े मतलब सोच लेते हैं आउटकम में कि यार बिजनेस करेंगे तो अब इतना ही बड़े करना है कि अब तो 10 लाख से शुरू करना बिजनेस करना है यार, लेकिन रुपए तो है नहीं 10 लाख की लागत लगाने के लिए, अब तो सीधा होटल ही खोलना है, या फिर अब कुछ करना है हमें तो अब सीधा पूरे उसके हाईएस्ट लेवल पे करना है, हमें अब जाना है तो सीधे मुंबई जाके स्टार ही बनना है। चीज़ें क्या होती हैं, हम बिल्कुल इतने बहुत ज़्यादा आउटकम में सोच लेते हैं। उसके लिए करो कि आप सिर्फ एक क्वेश्चन पूछो अपने आप से कि जो चीज़ मुझे करनी है उसके लिए आज बल्कि अभी के अभी मैं क्या कर सकता हूँ। जितना कर सकते हो सिर्फ उतने पे फोकस करो और वहाँ से करना शुरू करो। लाइफ क्या होती है पता है कि एक रास्ता होता है जहाँ कोहरा होता है, हम जितना दूर चलते जाते हैं ना वो कोहरा हटता जाता है, उसकी आगे की चीज़ हमें दिखती जाती है। लेकिन हम कोशिश क्या करते हैं कि हम तो लाइफ में जब चलेंगे जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों नज़र आ रहे हो। तो ये कभी हो नहीं पाता, कभी रिसोर्सेज की कमी पड़ जाती है, कभी टाइम की कमी, कभी बॉडी में एनर्जी की कमी, ये चीज़ें होती रहती हैं। इसलिए जितना दूर दिख रहा है ना उतना दूर चलना शुरू करो, जितने रिसोर्सेज हैं उन चीज़ों से शुरुआत कर दो, फिर देखो कहाँ आगे अपने आप रास्ते दिखते जाएंगे कि अब क्या करना है अब क्या करना है। राइट। फेज 3 होता क्या है कि हम इमोशनली होकर ज़्यादा डिसीजन लेते हैं, हम चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं कि मेरे लिए पहली चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, दूसरे पे ये इंपॉर्टेंट है, तीसरे पे ये इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ प्रायोरिटाइज न करने की वजह से हम इमोशनल होकर क्या करते हैं, कभी भी कुछ भी कर रहे हैं कि पता चल रहा है कि हम 10वीं प्रायोरिटी है हमारी ये चीज़ करने की, लेकिन हम इसी को करते जा रहे हैं, जो पहली प्रायोरिटी है उसको भूल ही गए। बट क्या करते हैं कि हम पहले मोबाइल चलाते हैं, फिर जब थक जाते हैं फिर सोचते हैं थोड़ा पढ़ लें, फिर सोचते हैं अरे छोड़ो दोस्तों के साथ थोड़ा घूम लें, फिर थोड़ा टीवी देख लें, अब मन नहीं लग रहा तो चलो फिर से मोबाइल चला लें। ये होता है। तो चीज़ें प्रायोरिटाइज नहीं होती तो फिर माइंड भी कहता है यार छोड़ो ना ये सारी चीज़। माइंड को बताओ तो कि मेरे लिए मेन है क्या, तब तो वो आपको इनकरेज करेगा वो काम करने के लिए। ठीक है। फेज 4
स्ट्रेस जनरेट होने के सिर्फ दो ही रीजन होते हैं। पहला, कोई भी सिचुएशन जब होती है हमें एक चीज क्लियर ही नहीं होती कि ये चीज एक्शन लेने से ठीक होगी या अपनी सोच ठीक करने से ठीक होगी। हम क्या करते हैं, जहां हमें एक्शन लेना चाहिए वहां हम अपनी सोच ठीक कर रहे होते हैं, अपनी थिंकिंग पे काम कर रहे होते हैं, और जहां हम अपने थिंकिंग पे काम करना चाहिए, एक्शन से कुछ नहीं होने वाला, वहां हम एक्शन ले रहे होते हैं। तो पहले चीजें क्लियर तो हो कि ये सिचुएशन जो है ये किस चीज से ठीक होगी, एक्शन लेने से या सोच पे काम करने से। और जिस पे हो उस पे तुरंत एक्शन लो। उसको क्या करते हैं, हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि छोड़ो बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो उसकी वजह से हमारे अंदर एक स्ट्रेस जनरेट होने लगता है बेवजह का। फेज 5, कभी कभी हमें लगता है कि हमें वो नहीं मिल रहा जो हमें मिलना चाहिए था। तो एक बात याद रखना, अगर आपको वो नहीं मिल रहा जो आपको मिलना चाहिए, इसका मतलब ये जरूर है कि आप वो नहीं कर रहे जो आपको करना चाहिए। ये बात मेरी दिमाग में डालें। आपको वो चीज मिल जाएगी जिस दिन आप उस चीज को डिजर्व कर लोगे। अभी आप या तो हार्ड वर्क पे बहुत काम कर रहा है, स्मार्ट वर्क को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया, या कुछ और चीज वहां पे करने की जरूरत है लेकिन आप कुछ और ही किए जा रहे हो। तो उस सिचुएशन को समझो, तभी वो चीज जो आप चाह रहे हो कि मुझे मिलना चाहिए वो मिलेगी, जब उस लेवल के उस चीज की आप कैपेबल हो जाओगे।